बच्चों, होपफुली आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख कर आए होगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा इसके बाद, या पहले उसे देखिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस दोनों वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करा, वीडियो को पसंद करा। एंड फ्यूचर में अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। टैली पर आपने शायद प्रीवियस वीडियो मेरी देखी हो, तो उसके अंदर मैंने आपको एंट्री करके दिखाई थी दो, सेल्स और परचेज़ की। ठीक है, तो अब मैंने सेल्स में एक क्वांटिटी बढ़ा दी ताकि मेरा आउटपुट टैक्स ज़्यादा आए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कि नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में आउटपुट टैक्स ज़्यादा होता है और इनपुट टैक्स कम होता है। देखिए एक बात समझिए, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में हमें, अगर इनपुट मतलब हमें जितना हमें बेनिफिट मिलेगा, आउटपुट मतलब हमें सरकार को देना है, और नेट करके हमें सरकार को देना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें रिफंड मिलता है, वो स्पेसिफिक केसेस होते हैं। एक्सपोर्ट का केस हो सकता है, या फिर आपका इनपुट टैक्स के जो रेट्स हैं वो कम हैं आउटपुट टैक्स से, तभी होता है। ये दो केसेस ही होते हैं, अदरवाइज किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं मिलता है। आपको नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा इनपुट रहता है, ये हमारा इनपुट है, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है, देखिए सेल्स पे हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 75, 75, 150। ठीक है, ये हमारा हो गया सेल्स का आउटपुट। अब हमारा परचेज का इनपुट कितना है, इनपुट 50, 50, 100। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ। यहाँ से हम गए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में गए, करंट लायबिलिटीज़ में गए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में गए। देखिए ब्यूटी ऑफ टैली, यहाँ पर आपको आउटपुट टैक्स भी दिख गया आपका, 150 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने हैं, 100 रुपये का आपको फ़ायदा मिलेगा। इतनी बात समझ आई। इससे यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि आपने लेजर्स अच्छे से क्रिएट करे हैं कि नहीं करे, कि कोई लेजर उल्टा सीधा तो क्रिएट नहीं कर रखा, ऐसे ही आपका शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जीएसटी की रेट सेम है, 2.5% है, कम या ज़्यादा वाला केस नहीं है। ज़्यादा वाला हो मतलब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी के रेट्स अगर आपके आउटपुट से ज़्यादा हों तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से। अदरवाइज आप रिफ़ंड नहीं क्लेम कर सकते, आपको उसके सेट ऑफ करने पड़ेंगे आईटीसी नेक्स्ट मंथ में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब मेरे को इसकी सेट ऑफ की एंट्री करनी है। 75 का हमारा आउटपुट है और 50 का हमारा इनपुट है। अब एक बात बताइए, हम सेट ऑफ कितना करेंगे? मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देती हूँ। देखिए ये 150, ये 100, हम सेट ऑफ करेंगे इसमें से जौन सा भी लोएस्ट होगा। नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ, वो वाले केसेस के, रिफंड वाले केसेस की बात नहीं हो रही। तो लोएस्ट फिगर सेट ऑफ होगी, यानी कि हमें 100 रुपीज़ का सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं, हम जा रहे हैं वाउचर्स में। वंस अगेन यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी जर्नल में एंट्री F7। देन हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक बात सोचिए, आउटपुट हमारा बैलेंस, जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस होता है वो क्रेडिट में क्रिएट होता है। हम उसको क्रेडिट में बैलेंस क्रिएट करते हैं ना, तो अब हमें उसे सेट ऑफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी 2.5% से कितना कितना सेट ऑफ करना है, मैंने अभी आपको समझाया। 100 और 150 में से जितना भी लोएस्ट होगा, लोएस्ट कितना है 100। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा बटेगा, तो यानी कि 50 रुपये की सेट ऑफ की एंट्रीज होंगी। देन अगेन बाय आउटपुट एसजीएसटी। एक बात जो गलती बहुत कॉमन है, सीजीएसटी कर देते हैं, फिर कभी कभी सेम सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी रिपीटेड एंट्री करते हैं। ध्यान रखिए ऐसा नहीं करना, और अगर ये गलती हो जाए तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। 2 में क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 2.5%, अगेन 50 रुपीज़ से, देन इनपुट एसजीएसटी 2.5%, अगेन 50 रुपीज़ से। यहाँ पर आप स्पेसिफिक नरेशन लिखिए, और ये आपको एंट्री कब करनी है, पीरियड चेंज करिए, 30th मंथ के एंड पे की जाती है। ये मेरी एजुकेशनल मोड है, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाऊँगी, आपको स्पेसिफिक उसी डेट में करनी है जब मैंने आपको बताया मंथ एंड, और कंट्रोल ए होता है शॉर्टकट एंट्री को सेव करने का। तो चलिए अब देखते हैं इस एंट्री से हमारी बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आया। करंट लायबिलिटी में गए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में गए, मैंने कर दी गड़बड़।
चलो दिखाते हो अब मैंने गलती क्या करी है। देखिए यहाँ गए हम डे बुक में, ये देखिए जो मैं बोल रही थी वही गलती करी मैंने, और आपको वो नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पर बैलेंसेस में गड़बड़ आ गई। देखिए इनपुट SGST सेलेक्ट करा और फिर नीचे इनपुट फिर से SGST सेलेक्ट कर लिया। तो ध्यान रखिएगा ये गलती आप नहीं करेंगे, जानबूझ के ये गलती की गई ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। सेव हो गई। अब जाते हैं हम बैलेंस शीट में, यहाँ पर हम गए करंट लायबिलिटीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। देखिए क्लियर कट अब आ गया हमारे पास कि हमें आउटपुट CGST और SGST, यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहिए तो यहाँ पे मंथली करिए, आपको पता चलेगा कि मंथ वाइज आपका कितना है। अप्रैल का आपको 50 रुपीज़ का गवर्नमेंट को टैक्स देना है, 25 रुपये CGST में, 25 रुपये SGST में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक एंट्री ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे करिए, नहीं करनी तो बिट्स ओके, बट करोगे तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। आपको एक GST पेबल का लेजर क्रिएट करना है, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये देखिए GST पेबल अकाउंट आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में क्रिएट करना है। अब जो उनसे 2 बैलेंसेस आ रहे थे, कितने का आ रहा था, 50 का आ रहा था ना रेस्ट ऑफ द बैलेंस, ये देखिए ये हम गए करंट लायबिलिटीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में 50 का आ रहा था, 25 करके। अब हमें ये ट्रांसफ़र करना है GST पेबल में। हम गए वाउचर्स में आ गए, हमने एंट्री करनी है आउटपुट CGST 25, देन बाय, वंस अगेन बाय मतलब डेबिट को इंडिकेट करता है, आउटपुट SGST 2.5% 25 से, एंड क्रेडिट GST पेबल अकाउंट। हमें GST पेबल में डालने हैं 50 रुपीज़। यहाँ आप स्पेसिफिक नरेशन लिखे कि सेट अमाउंट ट्रांसफर टू GST पेबल अकाउंट। अब हमने ऐसा क्यों करा, एक बात को समझिए। जब आपका आउटपुट था शुरू में, जब हमने सेल्स की एंट्री करी थी प्रीवियस वीडियो में, सेकंड वीडियो आप रेफर करिए, तो हमने इसको क्रेडिट करा। क्यों करा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। फिर हमने इसको करी सेट ऑफ की एंट्री, आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करा, प्रीवियस एंट्री जो अभी मैंने रिसेंट करी है, तो हमारा बैलेंस बच गया 25 का। अब हमें वो गवर्नमेंट को देना है, सरकार को देना है। अब वो देना है तो हम एक स्पेसिफिक लेजर में GST पेबल में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तो मेरे पास 2.5% के लेजर हैं, हो सकता है 1% का भी हो, तो मैं सारे के सारे लेजर्स की एक कंबाइन एंट्री करके GST पेबल में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि मुझे दिखे एग्जैक्टली मेरे को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा इस एंट्री को, दैट इज़ ऑप्शनल, बट करोगे तो बेटर रहेगा, टैली में आपको अच्छे से प्रेजेंट होंगी चीज़ें। ठीक है, आपने नरेशन लिखी, कंट्रोल ए से अब हमने सेव करा। अब आप देखिए क्या स्टेटस है, बैलेंस शीट में गए, यहाँ पर हम गए करंट लायबिलिटीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST पेबल, देखो स्पेसिफिक आपको दिख रहा है, आपको 50 रुपये F6 से हमारा मंथली आ जाता है। हम वहाँ पर गए, आपको दिख रहा है 50 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, 50 की आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, अब बात आती है हमें, जब हमें ये 50 की पेमेंट करनी है तो फिर क्या एंट्री करेंगे जी, वो भी बता देते हैं, बिल्कुल बताएंगे आपको। तो अब आते हैं हम F5 पेमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बैंक, क्योंकि पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। अब हमने क्या पे करा है, हमने GST पेबल जो लेजर था उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने GST पे करा है। तो हम यहाँ पर एक क्लब एंट्री कर देंगे कि हमने 50 रुपये का GST पे करा, जिस भी डेट को आप करिए, यहाँ स्पेसिफिक वो वाली डेट डालिएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। अगेन नरेशन आप अपडेट करिए और आपकी एंट्री हो गई। अब हम गए फिर से बैलेंस शीट में स्टेटस चेक करने। देखिए आप अगर बैलेंस शीट का ये प्रीव्यू देखोगे ना, उससे आपको बेनिफिट पता क्या रहेगा कि आपको कोई भी अगर आप गलती कर रहे हो ना, तो आपको हैंड टू हैंड पता रहेगा। ये आप एक ऐसा नहीं एकदम से एक एक एंट्री करके चेक करना है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। आप 3-4 एंट्रीज 10 एंट्री मंथ एंड पे ज़रूर चेक करिए। हाँ जी, एक बात का ध्यान रखिए, सपोज अगर आपको इंटरेस्ट या फीस कुछ भी पे करना पड़ता है तो आप उसकी एंट्री कैसे करोगे, GST पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।